सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो, हर न्यूज़ जो है हाँ, सब जैसे भोजन में दाल, भात, सब्जी, चटनी होता है ना, हाँ, उसी तरह से हाँ। माने ये शामिल है हमारा न्यूज़ हाट। न्यूज़ हाट। लगता है कि आप लोग जो न्यूज़ बोल दिए, तो बस ये परफेक्ट है, सत्य है ये। इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि काफी अलग चुनाव है। नीतीश जी का मतलब अंतिम चुनाव एक तरह से कहा जा रहा है, जो कि काफी वृद्ध भी हो गए हैं। कि नीतीश जी का अंतिम दौर का ये चुनाव है। नए दौर की राजनीति, सेकंड पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत होने जा रहा है बिहार में। इस बार तो एकदम स्वीप करेगा, स्वीप करेगा। स्वीप करेगा। 25 से 30 के अथी में ला देंगे उनको हम लोग। भाजपा 5 साल तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के तो नहीं रखेगी, कुछ न कुछ खेल तो करेगी भाजपा। सबको ये मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, जनता भी मानती है। जो बड़े नेता दिखाते हैं मंच पर, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खुशी करते हैं, वो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, उनमें सामंजस्य है। कि गठबंधन ऊपर कर लेने से ये काम नहीं चलेगा, कि जमीन तक जाना चाहिए। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर डायरेक्ट। इनको लगता है कि सम्मान स्वरूप जो है इनको इतना दे दें, मतलब जो काम किए हैं ऋण मेरा सध जाए। रिटायर्ड अधिकारी हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, सवाल तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी पे उठ रहा है ना। हम लोग घर में पड़े रहे और वो चिलचिलाती धूप में, ठंडा में मैंने अपना अभियान चलाते रहे, एक भी कोई निर्णय गलत ले रहे हैं हम लोगों के हित में। क्या यह मजबूरी के तौर पर भी एक देखा जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो फिर जदयू चल नहीं पाएगा। तो इतना सम्मानजनक तरीके से विदाई करें कि मतलब एक ऐतिहासिक एक चर्चा निशांत को लेकर कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या निशांत को अब आ जाना चाहिए राजनीति में? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, न्यूज हाट लगातार बिहार के आम जनमानस के बीच में काम कर रहा है। हम जनता से जुड़े हुए एक एक सवाल उठाते हैं, और देखिए, जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो न्यूज हाट के दर्शक हैं और रोज न्यूज हाट को देखते हैं। ऐसे ही एक दर्शक हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहले पूरा परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज हाट चैनल के माध्यम से आप जो हम लोगों को न्यूज़ पहुंचाते हैं और आपसे जुड़े हुए जो व्यूअर्स हैं, उन तमाम लोगों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हम न्यूज़ हाट का कहिए कि फैन टाइप के हम हैं, ठीक ना। सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो, हर न्यूज़ जो है हाँ, सब जैसे भोजन में दाल, भात, सब्जी, चटनी होता है ना, हाँ, उसी तरह से हाँ। माने ये शामिल है हमारा न्यूज हाट न्यूज़ हाट। मतलब आपके हाँ, जीवन हाँ, दिनचर्या में न्यूज हाट हाँ, शामिल है। हाँ। सुबह में व्यायाम भी करते रहेंगे हाँ, और हम सुनते रहेंगे। बच्चे लोग बोलते हैं कि तो व्यायाम करने से आपको क्या हम्म, फ़ायदा है? हम्म, अब जो कर रहे हैं योगा, लेकिन हमारी आदत है, मन ही नहीं भरता है। हम्म, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो उसमें भी हम अपना लगाए हुए हैं आप लोगों का, हम्म, और सुनते रहते हैं। साथ जो चलते हैं वो बोलते हैं कि बात नहीं करते हैं, आप सुनते रहते हैं। अब राजनीति में समय नहीं मिलता है, तो मॉर्निंग वॉक वाला भी हम ये सुनने में लगाते हैं, ठीक ना। कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है? चंदन जी लेते हैं उनसे, अजय सर से। अजय सर से, हम्म, उनका भी हम सुनते हैं, और आप चंदन जी का लेते रहते हैं, तो माने ये हम पूरा सुनते रहते हैं। अच्छा, और ठीक हमको है। बहुत पसंद लगता है कि आप लोग जो न्यूज़ बोल दिए, तो बस ये परफेक्ट है, सत्य है ये। सत्य। हाँ, और सब पर हम उतना विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, इसी तरह से आपका प्यार और विश्वास बना हाँ, रहे। अच्छा, ये मैं बताइए। रमेश ठाकुर, पूरा परिचय बताइए, कहाँ से हैं? मेरा परिचय रमेश ठाकुर, जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पटना जिला अध्यक्ष, पटना जिला विसूत्री का मेंबर, और नौबतपुर में मेरा घर हुआ। नौबतपुर में। जी। तो क्या लग रहा है इस बार की सियासत? आप लोग तो पुराने लोग हैं, राजनीति को बहुत बारीक से देखे होंगे, कई चुनाव आप लोग देखे हैं। इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि काफी अलग चुनाव है। नीतीश जी का मतलब अंतिम चुनाव एक तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि काफी वृद्ध भी हो गए हैं। विपक्ष अलग तरह से राजनीति कर रहा है, अलग सवाल उठा रहा है, लेकिन ये बात तो सही है ना कहीं कि अब नए दौर की राजनीति शुरू है। चाहे विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, या अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सम्राट चौधरी, निशांत के आने की चर्चा हो रही है। मतलब एक नए दौर की राजनीति, सेकंड पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत होने जा रहा है बिहार में। जी, क्या लगता है? देखिए, आप ही ने कहा कि नीतीश जी का अंतिम दौर का ही चुनाव है,
चलिए, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, जनता भी बात को मान रही है और जनता सम्मान पूर्वक जो है इनका विदाई देना चाहती है। माने क्षेत्र में हम रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एकदम जनता से जमीन से हम जुड़े हुए हैं। हर जनता की आवाज है कि नीतीश जी हम लोगों को खाई से उठा करके मतलब इतना विकास करा दिया, ला दिया, ऊपर ला दिया, और इनको यदि विदाई देना है तो इतना सम्मानजनक तरीके से विदाई करें कि मतलब एक ऐतिहासिक मतलब इनकी जीत हो। इस तरह से जनता मूड बनाए हुए है। पहला तो ये है, तो लोग वोट एकदम उझिल के देने के लिए तैयार, उझिल के वोट देगा। सब रोड, पुल, पुलिया, सड़क, बिजली जो देख रहा है, लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी 5 साल और किसी तरह रह जाए कि जो छूटा हुआ काम है वो पूरा हो जाए। अच्छा। अब सवाल सीट के बात आ रही है, तो भाई ईमानदारी से यहाँ पर 3 पोल है, एक आरजेडी है, एक जदयू नीतीश बाबू हैं हमारे, फिर भाजपा के लोग हैं मुख्य रूप से, और साथी से लोग हैं। लेकिन यह इतिहास रहा है कि 3 में 2 पोल जिधर रहता है एकदम सरकार बना लेता है। हाँ, और इस बार तो एकदम स्वीप करेगा, स्वीप करेगा 25 से 30 के अथी में ला देंगे उनको हम लोग। हाँ। सामने वाले को महागठबंधन को 25 सीट से 30 सीट में आउट कर देंगे। हाँ, आउट कर देंगे, मतलब एकदम क्लीन स्वीप। जनता के अथी पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या पावर, हम लोग तो एक ही वोटवा देने का अधिकार ना है। जनता की जो ये आवाज है उस आधार पर हम बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर डायरेक्ट, कह रहे हैं उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री हैं। सवाल तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी पे उठ रहा है ना। आप कहीं कुछ देख रहे हैं जो काम हो रहा है उसमें वो पीछे पड़ रहे हैं, गलत निर्णय लिया जा रहा है। चिलचिलाती धूप में भी तबीयत खराब जो रहेगा, खराब जिसका तबीयत रहेगा वो घर में पड़ा हुआ रहेगा। हम लोग घर में पड़े रहे और वो चिलचिलाती धूप में, ठंडा में मैंने अपना अभियान चलाते रहे, एक भी कोई निर्णय गलत ले रहे हैं हम लोगों के हित में, तो हम कैसे कहें कि वो बीमार हैं। इसलिए विरोधी लोगों का कोई हथकंडा नहीं है। नीतीश जी का विरोध करेंगे तो चर्चा में तो नहीं आएंगे। अच्छा। इसलिए वो टाइट है नीतीश जी, एकदम टाइट है वो। आपकी अंतिम बार कब मुलाकात हुई है नीतीश जी? कुछ दिन पहले मीटिंग में थे जी। क्या बात है? वही संगठन पर फोकस, सरकार की उपलब्धि और पार्टी का जो काम है जनता के नीचे तक ले जाइए, यही उनका संदेश था। मतलब एकदम मतलब जो पहले मतलब थे नीतीश कुमार उसी अंदाज से वो मतलब अंदाज में लगे हुए। हाँ, उनका संकल्प है 2025 और 225 उसको पूरा करना। और आप चूंकि जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, एक चर्चा निशांत को लेकर है कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या निशांत को अब आ जाना चाहिए राजनीति में? देखिए, उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, लेकिन अब उनकी इच्छा, हम लोग चाहते हैं कि वो आए और सेवा करें। क्या यह मजबूरी के तौर पर भी एक देखा जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो फिर जदयू चल नहीं पाएगा, इसलिए निशांत का सहारा लेना पड़ेगा जदयू। ऐसा नहीं है। जैसे आप देखिए ना, झारखंड में चुनाव हो रहा था, किसी को पता था कि रघुवर दास भी कोई है? और विभिन्न राज्यों में कुछ पता लग रहा था कि कोई है? तो ये मत समझिए कि नीतीश जी के बाद कोई नहीं है। कौन है नीतीश जी के बाद? बहुत लोग हैं। अब कैसे हम कोई एक व्यक्ति को हम बोल दे? अंदर में लोग हैं, कुछ अपना कोर कमेटी है, उसका हिसाब किताब है, हम बाहर ही नहीं बोल सकते। एक चर्चा यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा 5 साल तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के तो नहीं रखेगी, कुछ न कुछ खेल तो करेगी भाजपा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये विरोधी लोगों का ये सब चाल है। बहुत बढ़िया गठबंधन है, बढ़िया से मिलजुल के सरकार चल रही है। चुनाव भी हम लोग बहुत देखे ना, लोकसभा में बढ़िया से लड़ लिए ना, लोग बोलते रह गए ना, इसमें भी बढ़िया से लड़ेंगे। विश्वास है भाजपा पे आप लोग? पूरा ग्राउंड लेवल पर उनको भी नीतीश जी पर विश्वास है। नीतीश जी का कोई बिहार में अभी विकल्प नहीं है, सबको ये मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, जनता भी मानती है, बीजेपी भी मानती है, महागठबंधन के लोग, सब लोग तो बोल ही रहे हैं, सम्राट जी सारे लोग, सब लोग बोल रहे हैं ना भाई, सब लोग बोल रहे हैं, इसमें कहाँ बटीफ है? नहीं, एक चर्चा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड का डिप्टी सीएम आने वाले समय में इस फॉर्मूले पे। हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अब आगे नेतृत्व ये तो हम लोग जो तय करेगा।
हम लोग नीतीश बाबू के सिपाही हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ये भी है, हम समझना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर ये पांचों जो दल हैं उनके क्या कार्यकर्ताओं में आपसी समझ, आपसी कोऑर्डिनेशन है? जो बड़े नेता दिखाते हैं मंच पर, एक साथ बैठते हैं, एक साथ किसी करते हैं, वो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं उनमें सामंजस्य है? यह जब प्रदेश स्तर पर मीटिंग हुई थी पार्टी के कर्पूरी सभागार में, तो यह बात उठाने वाला और साथी लोग बोले थे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, लेकिन ये मजबूती से मैं बोला था कि गठबंधन ऊपर कर लेने से ये काम नहीं चलेगा, ये जमीन तक जाना चाहिए। तो जिला स्तर पर हो, विधानसभा स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, सब मैंने घटक दलों के साथ मीटिंग तो जिला स्तर पर किया हमने, हर जिला में हुआ। फिर विधानसभा स्तर पर, जैसे पटना जिला में हर विधानसभा में हमने किया। प्रखंड स्तर पर और पंचायत में करना बाकी है। मतलब सबका सहयोग मिलता है, भाजपा, लोजपा, कहीं से कोई सबके कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं। पूरे जगह हम तो पटना जिला में हर जगह सब विधानसभा में कर लिए। तो देखा आपने, जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज हाट के रेगुलर के दर्शक हैं, रोज न्यूज हाट को देखते हैं। विश्वास ऐसे ही जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे न्यूज हाट का बढ़ता है। हमारा भी जो कॉन्फिडेंस है इससे बढ़ता है लगातार कि आपका प्यार और स्नेह हमारे पर है, आपका विश्वास हमारे पर है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है और इसी को लेकर हम लगातार निखरते जा रहे हैं। और आपके हक की एक एक सवाल को हम बिहार के तमाम राजनेताओं से, सत्ता के गलियारों से निकाल कर खबरें लाते रहेंगे और आपका सवाल भी पूछते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।